रिजर्वेशन है। बहरहाल वो जुर्माने की बात उस दिन कमेटी में भी की, जरताज गुल साहबा ने भी की। इवन जरताज गुल साहबा इसके हक में थे इस कानून के। उन्होंने कहा जनाब कि मैं वहाँ मौजूद था कमेटी में, प्रोसीडिंग में उन्होंने बात की है, जो कि पीटीआई की ऑनरेबल मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि जनाब हमारी इज्जतें उछाली जाती हैं और यहाँ पे मतलब ट्विटर पे सोशल मीडिया पे गंद फैलाया जाता है। उन्होंने कहा हम इस कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन सज़ाएं ज़्यादा हैं, सज़ाएं कम होनी चाहिए। जो आप बात कह रहे हैं कि आप उसको 20 लाख जुर्माना 3 साल सज़ा की बजाय इतना मत करें। किसी को टोकन आपने एक सज़ा देने है, उसको शर्मिंदा ही करना है ना कि आपने फलां हरकत की है, चीज़ की है, वो गलत है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो सज़ाएं कम की जा सकती हैं, येस आई एग्री विद यू, लेकिन आपको एक बदलती हुई दुनिया में किसी न किसी फोरम की ज़रूरत है। इस वक्त हालत ये है, कोई पाकिस्तान में छोटा सा नोन बंदा लेकर आए, कोई छोटा सा जो पब्लिक फेस हो, जिसके बारे में या ये ट्विटर सोशल मीडिया पे गंदगी ना फैलाएगी, आप नाम ले लें। मतलब आपने अगर ये आपके घरों में घुस चुकी है, अब जिसका जो जी चाहता है वो आपके बारे में फेक वीडियो बना दे, किसी के बारे में कमेंट कर दे, किसी की शक्ल बिगाड़ दे, किसी का फोटोशॉप कर दे। अब तो वो चीज़ें भी आ चुकी हैं कि आपकी आवाज़ का जो वॉइस नोट है आपकी फैमिली को भेजा जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपकी आवाज़ नहीं है। अब यहाँ तक टेक्नोलॉजी आ गई है और हमें पता ही नहीं है कि ये जो एआई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी शुरुआत हो रही है। मतलब आपकी आवाज़ का जो मैसेज है आपकी फैमिली को भेजा जा सकता है और फैमिली समझे कि आपने भेजा है। इसके बाद आप क्या करेंगी? और इसलिए वो कहा जाता है कि आपको दोबारा अगर कोई मैसेज ऐसा आए अपनी फैमिली के बंदे का डिस्टर्बिंग या कोई इस तरह का अनयूजुअल, तो उससे पहले कंफर्म करें कि आपने मैसेज भेजा या नहीं भेजा। आप इस एज में एंटर हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि आने वाले दौर में एआई आपके साथ क्या कुछ करेगी। हम कह रहे हैं ये सोशल मीडिया की जनाब ये फ्रीडम है, ज़रूर तनकीद करें, मैं भी करता हूँ, मेरे ऊपर भी आती है, आनी भी चाहिए, कोई हम फरिश्ते नहीं हैं। लेकिन अगर आपने गालियाँ देनी है, अगर आपने फेक वीडियो बनानी है, आपने इसको अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच समझना है, अपना राइट समझना है। अच्छा पता है ये क्या कहते हैं, वो ये हमें तनकीद का हक भी नहीं देते। वो भी तनकीद से मुराद अगर आप कहते हैं कि जी आप किसी फैसले के खिलाफ, किसी अदालती फैसले के खिलाफ तनकीद नहीं कर सकते, आप किसी जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। अब ये भी आ गया है कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, इसके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। अब वो आइडियोलॉजी क्या है, मुझे आप बताएं, एक्सप्लेनेशन मुझे बताएं जी। ये चीज़ें पहले से कानून में है, जो ये फरमा रहे हैं ना कि आप फौज पे तनकीद नहीं कर सकते, अदले पे तनकीद नहीं कर सकते, ये पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है, लिखा हुआ है। 1973 के आइन में लिखा हुआ है कि आप फौज पे और अदले पे तनकीद नहीं कर सकते। आप और मैंने नहीं की हुई है, भुट्टो साहब के दौर के असम्बली की ये है, ये आइन है। उसके बाद आपकी 8-10 हुकूमतें आई हैं, सब की हुकूमतें हैं, तो बदल देते, चेंज कर देते हैं कि अदला पे भी तनकीद हो सकती है और ये फौज पे भी हो सकती है। आपने क्यों नहीं बदला आइन को? आपने 18वीं तरमीम की, आप इसको बदल देते। खान साहब के दौर में चेंजेस हुई, आप बदल देते, आपने क्यों नहीं बदली? नंबर 1। नंबर 2, आप इस मुल्क की आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करेंगे तो रियासत तो वो आएगी फिर। मतलब आप इस मुल्क की बुनियादों को या इसको बनने के खिलाफ बात करेंगे या इसके फाउंडर्स जो हैं, तो अगर डेफिनेटली किसी भी मुल्क में बातें होती हैं उनको एतराज़ आता है, एक बड़ी पब्लिक को एतराज़ होगा कि आप हमारे मुल्क की आइडियोलॉजी पे क्यों इन पे हमले कर रहे हैं। नंबर 1। दूसरी चीज़ ये तनकीद का, मैं फिर कहता हूँ, राइट है तनकीद का, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि हमें फेयर तनकीद का हक है। लेकिन जो तनकीद आप कभी जाए सोशल मीडिया पे जो पेजेस बने हुए हैं फेसबुक पे, जरा देखें जरा उन पे। मैं आज ही कुछ पिक्चर्स देख रहा था, आई वाज शॉक्ड। और उसके शेयर्स देख लें कि बड़े कुछ 2 हस्तियों के थे, उनकी तस्वीरें लगा के जिस तरह वो शेयर्स हो रहे थे और जिस तरह के कमेंट्स हैं और जिस तरह की चीज़, अगर ये समझते हैं कि जनाब कि ये हमारी तनकीद है और ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो अल्लाह ही इस मुल्क का आप ये कह रहे हैं कि ये जो ये फेक न्यूज़ है, ये पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया का अब तो मसला बन चुका है और इसके ऊपर जो रेगुलेट किया जा रहा है इसको, और बिल्कुल सही किया जा रहा है। मादर पीदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए। आज़ादी जो है वो किसी भी रियासत के आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं हो सकती और रियासत हरकत में आती है। बिल्कुल आपने सही डिफ़ाइन किया। मेरे ख्याल में आपसे हुकूमत से ज़्यादा आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। हुकूमत शायद इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं और कोई सियासी बात भी कर लें, सियासी हालात के ऊपर। इस वक्त ये लग रहा था कि मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत और पीटीआई के दरमियान और मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे, मामलात तय हो जाएंगे। लेकिन ये तो तीसरी सिटिंग के बाद ही अब पीटीआई ने ये कैंसिल कर दिए हैं कि अब ये बातचीत नहीं होगी, मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए हैं। क्या रीज़न लगती है आपको? मेरी भी ये पहले दिन से रह रही है, आज की आपके प्रोग्राम में नहीं है, कि ये मुज़ाकरात के लिए दोनों साइड्स सीरियस नहीं थी। दोनों साइड सीरियस नहीं थी फ्रॉम डे 1। अगर सीरियस होती तो ये कब के मुज़ाकरात कामयाब भी हो चुके होते। मतलब मैं आपको बताऊँ, हुकूमत सीरियस नहीं थी। कैसे? इमरान खान साहब देखें कि जो उनका 22 और 24 नवंबर को जो उनका स्टांस था, तो वो ये स्टांस उनका यही था कि 3 उनकी शराइत थी कि जनाब के आप ये प्रिजनर को रिलीज़ करें, आप 26वीं तरमीम को इसको रिवर्स करें, और फिर कि हमारा जो मैंडेट चुराया कि 8 फरवरी को वापस करें, मतलब हुकूमत ख़त्म करें और हमारा
कि हवाले हुकूमत करें। अब ये बड़ी मतलब सख्त किस्म की थी, वो थी उनकी डिमांड्स थी, और उस वक्त पावर भी थी, लोग भी आ रहे थे, हुकूमत भी थोड़ी सी दबाव में थी, एस्टेब्लिशमेंट भी थी। सो खान साहब अपनी स्ट्रेंथ पे खड़े हुए थे। खैर वो ना हो सका। अब खान साहब ने 180 के दर्जे पे जाके अपनी उन शराइत को रिवर्स किया है। वो शराइत अब उन्होंने क्या नई की, उन्होंने उसमें 8 फरवरी भी निकल गया, मैंडेट भी निकल गया, 26वीं तरमीम भी निकल गया, जो मेन जहर था वो तो निकल गया। एक उन्होंने तरमीम डाली, उसमें एक रखी कि जनाब कैदियों को रिहा कर दें, साथ में कहा जुडिशल कमीशन बना दें। ये दोनों डिमांड्स इतनी मुश्किल नहीं थी जिनको मीट नहीं किया जा सकता था। माई ओपिनियन एज ए मतलब इसका स्टूडेंट ऑफ ये पॉलिटिक्स को जो मैं इसको फॉलो करता हूँ। रीज़न वो आपको कह रहे थे कि जनाब हमारे प्रिजनर रिलीज करें, आपने ऑलरेडी कोई 20-25 के करीब प्रिजनर को आपने पार्डन कर दिया, उन्होंने आर्मी चीफ साहब ने किया। उसके बाद 60 बचते थे, वो साल 1.5 साल पहले जेलों में गुजार चुके हैं, ट्रायल भी हो चुका है, उनको आप सजाएं भी दे चुके हैं। अगर उनको रिहा कर देते, पार्डन दे देते, जैसे आपने 20-25 लोगों को दिया, 60 और लोगों को भी दिया जा सकता था। सो बहुत बड़ा एक CPM हो सकता था, एक बहुत बड़ी एक फजा बन सकती थी। हुकूमत ने वो भी नहीं किया। अच्छा, जुडिशल कमीशन की बात कर रहे थे, मतलब जुडिशल कमीशन बनाना कौन सा मुश्किल था? 2014 में जो बना था तो उस वक्त भी तो धांधली पे बन गया था, तो कौन सा आसमान गिर पड़ा था, कौन सी हुकूमत खत्म हो गई थी उस कमीशन के बाद। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती थी, ताकि इमरान खान साहब ने भी तो अपनी पार्टी के लोगों को, वर्कर को कोई फेस सेविंग देनी है, कुछ उनको भी दिखाना है कि हमें क्या मिला है। अगर हम इनकी हुकूमत तस्लीम कर रहे हैं, अगर हम इनकी धांधली वाला हम चैप्टर हमने निकाल दिया है, अगर हमने यहाँ 26वीं तरमीम को भी हमने साइड पर कर दिया है, तो हमें क्या मिला है। तो कुछ ना कुछ तो खान साहब को भी चाहिए था, हुकूमत ये दे सकती थी, हुकूमत ने नहीं दी। सो इट वॉज नॉन सीरियस फ्रॉम डे वन कि नंबर 1। अब खान साहब सीरियस नहीं थे, अब दूसरी साइड पे आ जाते हैं। खान साहब इसलिए सीरियस नहीं थे कि जब आपने कमेटी बना दी 9 मेंबर्स, उन्होंने 6 मेंबर हुकूमत ने बना दी, 15 लोग डिसेंट लोग, अच्छे लोग, आपकी पार्टी के, इनकी पार्टी के मतलब पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको पता है कि हमने क्या गुफ्तगू करनी। आपने अपने बंदे मुकर्रर कर दिए कि जाएं जी बातचीत करें। 31 जनवरी के आपने डेडलाइन रख दी है, फेयर इनफ। आपने क्या किया, जब आपकी टीम उनसे मुज़ाकरात कर रही है हुकूमत से, आपने वहाँ से उधर से जेल से बयानात देने शुरू कर दिए। बयानात क्या, आपने गोलाबारी शुरू कर दी, आपने अटैक शुरू कर दिए। और भाई आप ये काम 2-3 सालों से कर रहे हैं, आप मतलब 31 तक का इंतजार कर लें, 31 के बाद आप मतलब फिर शुरू कर दीजिएगा। खान साहब का मसला ये है, उनके बारे में मेरी एक जो ओपिनियन है कि वो 24 घंटे से ज़्यादा चुप नहीं रह सकते। उनको लगता है अगर मैं 24 घंटे चुप कर गया तो मेरा यहाँ पे क्राउड कहेगा, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे कि खान साहब देखें कंप्रोमाइज़ कर गए, खान साहब डर गए। खान साहब कैदी बन चुके अपने सोशल मीडिया के, उन्हें हर वक्त सोशल मीडिया पे बल्ले बल्ले वाह वाह चाहिए। लिहाजा रोज़ाना की बुनियाद पर उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बात कहनी है जो अगले को कोई बम की तरह जाके लगे, कोई उनको कोई ड्रोन की तरह लगे, कोई मिसाइल की तरह अपने मुखालिफ को लगे। उसका नतीजा क्या हुआ, जब आपने ट्वीट्स किए और बड़े सख्त ट्वीट्स किए प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के बारे में, जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो इट वाज ऑल ओवर। इसका मतलब ये था कि खान साहब मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहते। तो लिहाजा ये कहना कि खान साहब जो है तो वो मतलब हुकूमत क्या आपको लगता है कि जुडिशल कमीशन तो बहुत ही आसान सा हल था, बना देते और वो जुडिशल कमीशन अपना काम करता रहता, वो भी वक्त लगता। वही आपकी वाली बात है कि पहले भी इलेक्शन के ऊपर भी बना था तो अब भी बन जाता। लेकिन क्या वजह है कि हुकूमत ने क्यों जुडिशल कमीशन के ऊपर बल्कि मजाक उड़ाया? बनाना तो दूर की बात है कि वो तो मजाक उड़ा रहे हैं कि ये जुडिशल कमीशन तो हो ही नहीं सकता। भाई बात यह है कि खान साहब अगर इन मुज़ाकरात को कामयाब नहीं बनाना चाहते थे तो मेरा ख्याल है उन्हें मुज़ाकरात में एंटर ही नहीं होना चाहिए। अपना स्टांस रखते हैं। हुकूमत अब ले रही है, चेज़ा ले रही है, वो चस्का जिसको कहते हैं, चस्के ले रही है, इनको घसीट भी रही है खान साहब ने कंपनी को कि 22 और 24 नवंबर को हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे थी हाथ बांध के कहें जी बातचीत करें। और अलीमा खान साहब ने कहा था जनाब कि उनको खान साहब को कहा गया था कि 20 दिसंबर तक आपको हम बनी गाला भी हम पहुँचाएंगे, छोड़ जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में थी, ये सारे बेचारे हाथ पाँव बांध रहे थे। तो खान साहब और उनके जो हामी हैं और उनकी पार्टी है वो पहाड़ पर चढ़ गए। उन्होंने कहा हम तो बात नहीं करेंगे। अब तक तो उनका स्टांस रह गया, तो चोर डाकू हैं, हम तो चोर डाकू से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम तो फौज से बात करेंगे। यह खान साहब का स्टांस था। अचानक उन्होंने बदल लिया, उन्होंने कहा नहीं जनाब हम चोर डाकुओं के साथ बैठने को तैयार हैं। उन चोर डाकू ने कहा जनाब ठीक है, खान साहब तो हमारे साथ मुज़ाकरात करते ही नहीं थे, हमें हर वक्त जलील करते थे और हमारी हुकूमतों को नहीं मानते थे, हमारा मैंडेट नहीं मानते। चलें जब ये टेबल पे आएंगे, हमारे साथ चोर डाकुओं के साथ बैठेंगे तो हमारी भी वैलिडिटी बनेगी, थोड़ा सा चस्का हम भी ले लें। हाँ जी बताएं जी, इनके फॉलोअर से पूछेंगे कि आपके जो महात्मा हैं और आपके लीडर हैं हमें तो चोर डाकू समझते थे, तो चोर डाकुओं के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, हमसे रिलीफ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, जो उन्होंने बातें की भी हैं। सो उनका मकसद यही था कि लोगों को बताया जाए कि जो हमें चोर डाकू थे अब वो चोर डाकुओं के साथ बैठे हुए हैं, चोर डाकुओं से वो रिलीफ मांगते हैं। सो इनका हुकूमत के जहन में सिंपल इतना ही काम था, इतनी ही उन्होंने उन्होंने इनकी डिमांड्स नहीं माननी थी, कोई उन्होंने इनके काम नहीं करने थे, ना उनके पास पीटीआई की एजिटेशन को असल में कमजोर है। करना था। मकसद ये था हुकूमत का कि पीटीआई की एजिटेशन को और उनके स्टांस को कमजोर करना था, लोगों में कमजोरी दिखानी थी। वो हुकूमत उसमें कामयाब हो गई है। अब जो पलड़ा भारी है वो हुकूमत का है, ऐसे ही कह रहे हैं आप? ये हुकूमत ने इनको कमज़ोर नहीं करना था,
खान साहब के अपने फैसलों ने उनकी एजिटेशन को, उनकी पार्टी को और उनके अपने ये मौक़िफ़ को कमज़ोर किया। कोई आपको कमज़ोर नहीं करता हो जब तक आपकी अपनी गलतियाँ ना हो। मसलन कैसे जी, एक तरफ जैसे मैंने कहा खान साहब ने अपने पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल रखे हुए हैं और फिर उस पर से पीछे से 6 बंदे उनके पीछे छोड़ दिए हुए हैं। जब पार्टी के चेयरमैन ये बैरिस्टर गौहर साहब को, सलमान अकरम राजा साहब को, हामिद रजा साहब बेचारे जेंटलमैन है सुन्नी को, उनको बुशरा बेगम साहब गालियाँ देंगी पूरी पार्टी में, फिर पार्टी तकसीम होगी, फिर एक दूसरे के खिलाफ बयानात बाजी शुरू होगी। इमरान खान साहब रोज़ाना 10 लोगों से मिलेंगे, हर बंदा बहरा के नई कहानी सुनाएगा और एक दूसरे के खिलाफ बयानात देगा। तो हुकूमत आपका ख्याल है इनको कमज़ोर कर रही थी। आपके पास जो स्ट्रेंथ थी वो 22 और 24 को थी, वो मौका था आपके लिए कि आप अच्छी डील ले सकते थे कि यू वर स्टैंडिंग ऑन मतलब अगेन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। उस वक्त पोजीशन थी, आपने उस वक्त नहीं मानी, आपने उस वक्त अगेन कोई डील नहीं की, आपने कोई मुआहदा नहीं किया। आपने कहा हमारे तो जनाजे पढ़ लेना, हम तो खान साहब को लिए बगैर नहीं जाएंगे, और फिर पतली गली से निकल भी गए सारे। तो आपके पास वो मौका था, वो लूज किया आपने। जो 22 और 26 के दरमियान का टाइम था, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आप जो हुकूमत है वो आपने मिस की, वहां से आप कमजोर हुए। अब हुकूमत खड़ी हुई है ये स्ट्रांग फुटिंग पे, खान सब कमज़ोर हैं। सो इस वक्त ये मुआहदा इसलिए भी नहीं हो सकेगा क्योंकि हुकूमत को अपनी अपनी पोजीशन स्ट्रांग लगती है। उन्हें लगता है कि खान साहब इज बैगिंग, उनका कोई भी वो नहीं रही, सपोर्ट नहीं रही, कोई उनके पीछे नहीं खड़ा हुआ। बहुत बहुत